परित्याग कर दिया, अब तुझे इस राज्य में यहां पर सम्मान नहीं मिलेगा। माने तो उसने ये कहा था कि भगवान का भजन कर और भगवान से प्रार्थना कर कि वो तुझे मेरे गर्भ में भेजे, फिर तू मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तुझे यह अधिकार मिलेगा कि तू इस राज सिंहासन पर बैठ सके। यानी भगवान को प्रसन्न करके, भगवान का साक्षात करके भी वरदान में क्या मांगना है? बोले इसके गर्भ में जाओ इस राज सिंहासन पर बैठने के लिए। तो ये हमने सुनाया आपको सुरुचि की बात कि अगर सुरुचि है हमारे अंदर तो हमारी जो दृष्टि है ना वो ऐसी होगी, यानी हमारा दृष्टिकोण ऐसा होगा। और अगर सुनीति है, अब सुनिए सुनीति का। सुनीति मां क्या कहती है कि बेटा ये तो सत्य है कि मैं पहले त्याग दी, तुझको आज त्याग दिया, अब तुझे इस राज्य में कभी सम्मान नहीं मिलेगा, ये भी सत्य है। लेकिन मैं तुझसे एक बात पूछ रही हूं, तेरी सौतेली मां ने यही तो कहा है कि जाके भगवान का भजन कर, तो इसमें क्या गलत है? भगवान का भजन कर, उसने कहा है कि तब मेरे कोख में आ और फिर सिंहासन पर बैठ। तो तू भगवान का भजन करेगा तो कोख में फिर जाना, भगवान का भजन कर, उनको प्रसन्न कर, और जब प्रसन्न कर लेगा तो डायरेक्ट उन्हीं की गोद में जाके बैठना। मीरा ने कहा है ना, ऐसे बरकू काबरू जो जिए और मर जाए, बर भरूं तो प्रभु कृष्ण को तो मेरा चुड़ला अमर हो जाए। काय को उस गद्दी पे कहां को बैठना चाहता है? भगवान की गोद में बैठना। मां मैं क्या जानू भगवान। अभी पंडित जी ने गाया, तू जो आए एक पग, भगवान क्या कहते हैं सुन लो, भगवान ने खुला कह रखा है, तू जो आए एक पग तो मैं आऊं पग 8, अपनी तरफ से चल के तेरी तरफ चलूंगा। तू एक पग धर, मैं 8 पग धरूंगा। तू जो आए एक पग तो मैं आऊं पग 8, लेकिन जो तू लट्ठा काठ को, यानी वहीं पर खड़ा रहेगा, मेरी तरफ नहीं आएगा, तो फिर मालूम मेरा मैं कौन हूं? मतलब मैं लोहे की लाठ, फिर मुझसे कोई उम्मीद मत कर। तू चल तो सही बेटा, तू भगवान की तरफ चलेगा, तुझे सारे साधन अपने आप खुल जाएंगे। हम कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। मेरा नाम सुनीति है, मैंने सुनीति पूर्वक जीवन जिया है। मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूं कि तुझे निराशा नहीं मिलेगी। ध्रुव जी को मां के वचन अच्छे लगे, मालूम कह दिया मां ने कि तू उस राज्य में कभी सम्मान नहीं पा सकता, क्योंकि राजा छोटी रानी के बस में है। तू मेरी कोख से बेटा पैदा हुआ है, तो तुझे सम्मान कहां से मिलेगा? एक संत ने बड़ी बढ़िया बात कही है साहब, मां होती है, मां की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि मां मात्र एक महिला नहीं होती, तब मां सृष्टि का अस्तित्व है, इनसे सृष्टि का अस्तित्व है। ये माएँ कोई मामूली नहीं है, ये पात्रता कोई मामूली नहीं है। जो काम ब्रह्मा जी करते हैं वही काम तो ये करते हैं। लेकिन तू मैं छोटी, मैं बड़ी, ये मेरा, ये तेरा करके सुनती पूर्वक जीवन न जीने का परिणाम ये है कि वो सम्मान नहीं मिलता जो सम्मान की हम पात्र हैं। तो इसमें दोष सम्मान देने वाले का कि सम्मान पाने वाले का है? भाई ये भी तो अपने बालक को
5 वर्ष के बालक को कह रही है तू जाके भजन करना। कौन मां अपने बालक को भेज देगी? बल है नीति का, इसलिए तो कह रही है कि मैं तेरी पीठ के पीछे हूं, तू जाना, रास्ते अपने आप खुलेंगे। हम और आप क्यों नहीं कह पाते? नीति का बल नहीं है, हमारे जीवन में तपस्या नहीं है, हमारे जीवन में प्रतीक्षा नहीं है। हो तो पात्रता प्राप्त हो जाए। और जैसे ही सुना कि मां आशीर्वाद दे रही है और मुझे यहां सम्मान पूर्वक जीवन जीने को नहीं मिलेगा, तो ध्रुव जी रुके नहीं, उसी समय निकल पड़े घर से। मां तेरा आशीर्वाद है ना? हाँ बेटा मेरा आशीर्वाद। और यह संकल्प लेकर के, संकल्प किसने लिया है? एक क्षत्रिय ने। क्या संकल्प लिया? कि या तो भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, यानी उनकी गोदी में बैठूंगा, वरना वापस नहीं आऊंगा, इस देह को वहीं पर वहीं त्याग दूंगा। देहम वा पातयामि, इस लोग क्या कह रहा है? देहम वा पातयामि कार्यम व्यासादयामि, या तो मेरा कार्य सदना चाहिए, वरना देह को वहीं की वहीं छोड़ दूंगा। और कहते हुए चल पड़े, प्रभु मैं आ रहा हूं, हे प्रभु मैं आ रहा हूं, रास्ता तुम्हें ही बताना पड़ेगा। भगवान को यही चाहिए, प्रभु मैं आ रहा हूं, रास्ता तुम्हें ही बताना पड़ेगा, मैं गिरूंगा पर उठा के गले तुम्हें ही लगाना पड़ेगा। मैं गिरूंगा, बालक हूं। लेकिन मां और क्या करती है? बालक गिरता है तो मां क्या पड़ा रहने देती है? मैं गिरूंगा लेकिन उठा के गले तुम्हें ही लगाना पड़ेगा। मुझे पता है मैं नहीं हूं तुम्हारी गोदी के काबिल, मुझे अपनी असमर्थता का ज्ञान है, मुझे पता है कि मैं नहीं हूं तुम्हारी गोदी के काबिल, लेकिन हे मेरे मालिक, अपनी गोदी के काबिल भी तुम्हें ही बनाना। भगवान को यही चाहिए, शरणागति, 100% शरणागति। हम लोग शरणागति की बात करते हैं तो केवल जिह्वा तक, वो शब्द हृदय से। और भैया जब हमारे शब्द हृदय से नहीं निकलते तो क्या उनसे ये बात छुपी है? वे तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उनसे किसका क्या छुपाया, उनसे किसका क्या छिपाया, जिस हाथ है सबकी डोरी। हम चतुर बनते हैं वो एक अलग बात है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, मन में हम कुछ सोच रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपा। जब इतना दृढ़ निश्चय देखा, भगवान को संकल्प चाहिए, तो भगवान के मन में क्या इच्छा जागृत हुई? भगवान के मन में इच्छा नहीं होती, भगवान शरीर नहीं है, लेकिन यदि किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसको अपने